हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए, सारणी दी है हमें बी प्लस सी ए बी। दूसरी पंक्ति है इसकी सी प्लस ए सी ए और तीसरी पंक्ति है ए प्लस बी बी सी। और इसके बराबर हमें लेके आना है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस सी और पूरे का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि इस सारणिक को हल करने के लिए हम किन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो मैं उसी बात को लिख देता हूं। सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म, देखो सारणिक के कुछ गुणधर्मों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उनमें से कुछ गुणधर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R1 की जगह पर R1 प्लस R2 और प्लस R3। उसके बाद C1 की जगह पर C1 माइनस C2 के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे और C2 के स्थान पर हम लिखेंगे C2 माइनस C3। इस प्रकार के कुछ गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आइए प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष, और बाएं पक्ष को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, ये बायां पक्ष है हमारे पास b प्लस सी, उसके बाद a और उसके बाद लिखा हुआ है b, उसके बाद c प्लस a, यहाँ पर है c और फिर है a, उसके बाद a प्लस बी b और c। ये है हमारे पास। अब जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो गुणधर्म है, यहाँ पर हम R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये हमारे पास R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। और देखिए उससे क्या मिलेगा हमें, हम उससे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c। उसके बाद देखिए इधर जोड़ेंगे तो ये भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद यहाँ बचेगा c प्लस ए, यहाँ पर होगा c और यहाँ पर होगा a। उसके बाद यहाँ होगा a प्लस बी, यहाँ पर b और यहाँ पर हो जाएगा c। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से हम दो कॉमन अगर लेते हैं तो इसमें बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ होगा, सारणिक में मैंने यहाँ से दो को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी है a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बचेगा हमारे पास c प्लस ए, सी और a। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ है c प्लस ए, यहाँ पर है c और यहाँ पर है a। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी और यहाँ पर है b और c। ठीक है, ये लिख लेते हैं इसको। तो a प्लस बी, बी और c, a प्लस बी, यहाँ पर है b और यहाँ पर है c। अब देखिए, आप R1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। इसी बात को हम लिख देते हैं कि R1 से a प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर, बाहर लेने पर, अब जैसे हम इसे बाहर लेंगे हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ये तो बाहर आ गया सारणी के। अब यहाँ होगा 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1। यहाँ मिला c प्लस ए, सी और a। यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर b और यहाँ पर c। ये c प्लस ए को हम एक बार और लिख लेते हैं। इस c को हम एक बार और लिख देते हैं जिससे कि समझ में आपको अच्छे से आ जाए। ये हो गया c प्लस ए। अब यहाँ पर हम एक में से एक घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणधर्म लगा देते हैं C2 माइनस C3 का। तो यहाँ पर हम एक गुणधर्म लगाएंगे जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं लिखूंगा इसको C2 के स्थान पर C2 माइनस
C3, जिससे कि मुझे एक जीरो मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीरो प्राप्त हो, जिससे कि उसको हल करना आसान हो जाए। तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ देखिएगा 2, उसके बाद है c प्लस ए, और उसके बाद है a प्लस बी, और यहाँ पर जैसे हमने घटाया तो ये हो गया 0, यहाँ पर हो गया c माइनस ए, और यहाँ पर हो गया b माइनस सी, और उसके बाद ये होगा 1 a और c। अब एक जीरो हमें मिल गया है। अब हम इस सारणी का प्रसरण कर लेते हैं, इसको हम R1 से प्रसरण कर देते हैं। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं कि इस सारणी का हम R1 से प्रसरण करेंगे। मैं लिख देता हूँ इस बात को, R1 से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर R1 से प्रसरण करेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले बायां पक्ष जो कि चल रहा है हमारा, बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष के बाद a प्लस बी प्लस सी है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है। अब हम इसका R1 से प्रसरण करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2, तो देखो लिख दिया मैंने यहाँ 2, और उसके बाद गुणा करेंगे तो c माइनस ए का गुणा c से होगा, तो c का वर्ग और माइनस ए सी हो जाएगा, c का वर्ग और माइनस का ए सी हो जाएगा। उसके बाद फिर a का गुणा करेंगे और चिन्ह भी बदलेंगे तो माइनस का ए बी और प्लस का ए सी हो जाएगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए सी हो जाएगा। उसके बाद -0 जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए एक की सहायता से करेंगे तो +1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अब एक की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये होगा c प्लस ए का गुणा हम इससे करेंगे तो देखो c प्लस ए, b माइनस सी लिख दूंगा यहाँ पर, c प्लस ए और उसके बाद b माइनस सी। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, a प्लस बी और c माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए। ये मैंने इसे लिख लिया और ये कोष्टक बंद कर दिया है। अब इसे हल करते हैं तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए सी से ए सी कट जाएगा और 2 का गुणा हम यहाँ पर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 c का वर्ग और माइनस का 2 ए बी हो जाएगा। अब हम इनको भी सारों को कोष्टक खोल लेते हैं। देखो तो c का b से गुणा करोगे तो ये होगा बी सी, फिर माइनस होगा c की घात 2, फिर प्लस होगा ए बी और माइनस होगा ए सी। अब ए बी का गुणा सी ए से करेंगे तो देखो a का c से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का ए सी, फिर बनेगा प्लस ए की घात 2, फिर b का c से करोगे तो माइनस का बी सी और फिर हो जाएगा प्लस का ए बी। ये मैंने सभी गुणा यहाँ कर दिया है। अब देखें कुछ कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले तो प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बचा है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले, तो a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 c की घात c का वर्ग है और 1 c का वर्ग है तो यहाँ क्या बचेगा, c का वर्ग बच जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2 ए बी है और ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस ए सी जो क्या हो जाएगा माइनस का 2 ए सी और प्लस ए का वर्ग। ए के वर्ग को मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा ए का वर्ग, ए का वर्ग। और देखिए ये सूत्र बन गया हमारा। तो ये सूत्र किसका है, a प्लस बी प्लस सी, और यह सूत्र बनेगा c माइनस ए और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो बराबर क्या लिख देंगे हम, बराबर हम लिख देंगे दायां पक्ष। तो अर्थ ये हुआ कि हमने इसको सिद्ध कर दिया है, यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।